Hello. So, in our first question, we have two identical parallel plate capacitors A and B and are connected to a battery of V volt with switch S closed. So, we have two parallel plate capacitors and these two capacitors are identical and they both are connected through a battery of V volt and these two capacitors are identical. So CA and CB, the capacitance of A will be C and the capacitance of CB will be C. क्योंकि CA is equals to CB is equals to C as capacitors are identical. After this, the switch is now open and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K. And in second case, now this switch is open. After opening this switch, these two capacitors are filled with dielectrics of dielectric constant K. Now we have to calculate the ratio of the total electrostatic energy stored in both capacitor before and after the introduction of the dielectric. That is, we need to calculate what the ratio of the potential, the ratio of the electrostatic energy stored before and after the insertion of the dielectrics. So as per the first case, we need to calculate the energy that is half C V square. Here C is C net because in this system we are having two capacitors and these two capacitors are connected in parallel. So C net would be sum of the both capacitances, that is CA plus CB. CA is C and CB is also C, that is it would become 2C. Now we need to replace this C net. So CU is equals to half C net will be 2C times V square. तो यहाँ से U आ गया हमारे पास C V square. तो यहाँ से U कैलकुलेट हो गया. अब बचा U डैश. अब U डैश के लिए हमें सेकंड केस देखना पड़ेगा. सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी. अगर हमने बी को डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई बैटरी, इसके पास कोई चार्ज नहीं जाएगा. अब इसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट हो चुका है और इसके थ्रू कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी भी नहीं है. फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो ये हमारे पास हो गई बैटरी, इसको कनेक्ट किया इस कैपेसिटर से, यानी कि इसको हम बोल सकता हूँ सी ए और ये है बैटरी वी वोल्ट. इसी तरह से दूसरे वाले को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से बैटरी से और ये हो जाएगा सी बी. नाउ अगर हमने अब इसके अंदर हमने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर भी एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है. अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा बाय जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक का. तो यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो हमारे पास सी ए की वैल्यू हो जाएगी, आई शुड से सी ए डैश हो जाएगा यहाँ से के टाइम्स सी और ये हो जाएगा यहाँ से के टाइम्स सी. लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में डिफरेंट होगा. कैसे? देखो यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है इस पहले केस में, इस वाले के अंदर इस सर्किट में. तो बैटरी कनेक्ट होने की वजह से ये बैटरी इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल को मेंटेन करके रखेगी, जिस वजह से पोटेंशियल जो होगा वो इनिशियल एंड फाइनली सेम रहेगा. तो पोटेंशियल इसके थ्रू वी ही रहने वाला है. लेकिन यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया. बैटरी डिस्कनेक्ट होने की वजह से अब इस कैपेसिटर के थ्रू कोई के पास कोई बैटरी नहीं जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सके, तो इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा बाय जो भी डायलेक्ट डालोगे उतने टाइम से. so it will become v v dash become v by a. Now we will have to calculate their potential energies separately, and after calculating them separately we have to add them. So u dash will become ua dash plus ub dash. Ua dash is half c dash
C A dash V A dash square plus half C D dash V D dash square half C A dash is K times C, इसको लिख दिया हमने K C into में V A dash is V, it would become T square plus में half C B dash कितना है यहाँ से C B dash is K C, तो यहाँ से इसको लिखा K C into में V B dash कितना है V B dash is V by K, तो ये हो जाएगा यहाँ से V square by K square, यहाँ से इस K से ये K कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के प्लस हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 1/k। यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया के प्लस 1/k। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर प्लस 1/k, ये हमारे पास आ गई यू डैश की वैल्यू। अब u बाय u डैश का रेशियो, u की वैल्यू थी हमारे पास सी वी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सी वी स्क्वायर, u डैश की वैल्यू हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर इंटू में के स्क्वायर प्लस 1/k। यहाँ से सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2k बाय के स्क्वायर प्लस 1। सो द रेशियो ऑफ u बाय u डैश इज 2k by k square plus 1. In this question, we have two capacitors. We have two capacitors of unknown capacitances C1 and C2, and they are connected first in series and then in parallel across a battery of 100 volt. So we have two capacitors, that is C1 and C2. First, they are connected in series through this battery of 100 volt. This is C1 and this is C2. Now, in second time, they are connected in parallel through same battery C1 C2. If the energy stored in two combinations is 0.045 joule and 0.25 joule respectively, so energy stored in series combination is 0.045 joule, and for parallel combination energy stored is 0.25 joule. Now determine the values of C1 and C2. Also calculate the charge on each capacitor in parallel combination. Okay, so for this first case, our energy, that is US, is given as half C net V square. So how C net can be calculated? For to calculate C net, we need to first calculate one. C net is equals to 1 by C1 plus 1 by C2, because they are in series, and in order to calculate net capacitance in series, we have to use this method. So 1 by C1, take the LCM, so it will be C1 C2. So this will become C2 plus C1, so 1 by C net. So C net is equals to C1 C2 divided by C1 plus C2. Now put this value of C net in this equation. So our U S is equals to half C1 C2 divided by C1 plus C2 times V square, that is V is 100, so it will be 100 square. So our US and value of US is given as 0.045 joule. So place this value here. So it will be 0.045 equals to half C1 C2 divided by C1 plus C2 into my 100 square. So now using this, for this combination, we UP is equals to half C net V square, half this C net for this parallel combination is C1 plus C2. So placing this value here, we get UP as half C1 plus C2 times V is 100, so it is 100 square
and UP is 0.25, which is equal to half C1 plus C2 into my 100 raised to the power 2. So after calculating this, solving this, we will get C1 plus C2 as 5 into my 10 की power minus 5. Now put this value C1 plus C2 here. Putting this equation here, we will get C1 times C2 as this will become, this would, it can be solved like this: 0.045 into 2 divided by 100 into my 100, which is equals to C1 into C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और ये C1 प्लस C2 इस तरफ आ जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे C1 प्लस C2. अब C1 प्लस C2 लिख देंगे 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 5, तो ये जगह 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 5 इंटू में 0.045 into 4 divided by 1, 2, 3, 4, which is equals to C1, C2. After solving this, we will get C1 C times C2 as C1 into C2 will be 4.5 into my 10 की पावर माइनस 10. अब ये वैल्यूज आने के बाद हमें यहाँ से निकालनी है C1 और C2 की वैल्यू, तो हम इसके लिए काम कर सकते हैं. जैसे C1 प्लस C2 है, वैसे ही अगर हम C1 माइनस C2 निकाल लें तो यहाँ से एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं हम. तो इसलिए हमें C1 माइनस C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें. तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं C1, हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर प्लस माइनस करें अगर हम, प्लस 2C1 C2 माइनस 2C1 C2, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इसको यहाँ ले आया तो ये हो गया 2C1 C2 माइनस 2C1 C2 माइनस 2C1 C2 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 माइनस 4C1 C2. अब इसको लिख सकते हैं यहाँ से C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2. ये हो जाएगा यहाँ से C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर था, उसको यहाँ रूट में ले आया तो ये हो गया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2. अब C1 प्लस C2 की वैल्यू है हमारे पास, C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 5, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में C1 इंटू C2 हमारे पास 4.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 10. तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद C1 माइनस C2 की वैल्यू आएगी 2.64 इंटू में 10 की पावर माइनस 5. ये आ गई हमारे पास C1 माइनस C2 की वैल्यू. अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने लिया इक्वेशन 1, इसको ले लिया हमने इक्वेशन 2. सो एडिंग 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 थी हमारे पास C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 5, और ये है C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 2.64 10 की पावर माइनस 5. तो आफ्टर सॉल्विंग देन C1 की वैल्यू आ जाएगी C1 इज इक्वल टू 38.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 फराड, और C2 आ जाएगा यहाँ से 11.8 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 फराड. तो C1 C2 की वैल्यू यहाँ से आ गई. नाउ we have to calculate the charge on both the capacitors when they are connected in parallel. In parallel combination, potential difference remains same. Now we have to calculate charge that on first, that is Q1. तो कितना हो जाएगा, Q1 is equal to C1 times V. C1 कितना हमारे पास 38.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, पोटेंशियल डिफरेंस इज 100. तो यहाँ से आ जाएगा 38.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 कूलम. ऐसी Q2 आ जाएगा हमारे पास C2V इज इक्वल टू 11.8 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 100, विच इज इक्वल्स टू 11.8 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 कूलम.